देखते ही देखते बाघ ने महिला पर हमला कर दिया और अपने दांत उसके गर्दन में गाड़ दिए, जिससे खून का स्वाद उसके मुंह में चला गया और इस प्रकार मुंडाची पल्लव के आदमखोर बाघ का जन्म हुआ। वहाँ कोई पेड़ अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक बड़ा बैम्बू का झुंड था जो ह्यूमन रिमेन्स से लगभग 30 फीट दूर था। मैंने बायरा को बोला कि इस झुंड में एक छुपने की जगह बनाया जाए। उसने 8-9 बैम्बू के स्टेम्स को 4 फीट ऊपर और फिर ग्राउंड लेवल पर काटकर उनके बीच का 4 फुट के पोर्शंस हटा दिए। बैम्बू के अपर पार्ट्स नीचे नहीं गिरे क्योंकि वो दूसरे बैम्बू के स्टेम और फॉन्ड में फंस गए थे। बायरा ने बैम्बू के झुंड के बीच में मेरे लिए एक छोटी सी केव बना दी थी। इसमें बैठकर मुझे यकीन था कि टाइगर पीछे या साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बीच में बहुत सारे बैम्बू के स्टेम्स उसके रास्ते में आ रहे थे। वह सिर्फ सामने से आ सकता था और इस अटैक को मैं हैंडल कर सकता था। बस मुझे रात भर जागते रहना था। बायरा मेरे साथ रहना चाहता था पर स्पेस सिर्फ एक इंसान के लिए ही ठीक थी, इसलिए मुझे उसे वापस भेजना पड़ा। अगर और बैम्बू काटते तो हम झुंड के किनारे पहुंच जाते और बैम्बू के स्टेम्स नीचे गिर जाते जो टाइगर को डरा सकता था। रात अंधेरी थी और कोई चांद नहीं थी, तो मैंने अपने शॉटगन पर स्पेयर लाइट लगा ली और विंचेस्टर भी साथ ले गया जिस पर लाइट लगी थी। बैम्बू के बीच में होने से मैं ड्यू और जंगल की थोड़ी हवा से शेल्टर्ड था और मुझे स्नेक्स का भी ज़्यादा डर नहीं था। दोपहर 1 बजे तक मैं अपनी पोजीशन पर था और साथियों को वापस भेज दिया। बायरा मना कर रहा था पर मैंने उन्हें सुबह मुझे चिनार रिवर के किनारे आवाज़ लगाने को कहा। उसके बाद मैं 17 घंटे के लिए अकेला था। बैम्बू के झुंड के बीच रेस्ट्रिक्टेड व्यू के कारण मुझे सिर्फ एक पतला जंगल का रास्ता दिख रहा था जहां ह्यूमन कैडावर था। मुझे क्लियर विजन चाहिए थी पर रेस्ट्रिक्टेड व्यू मुझे मैन ईटर के अटैक से बचा सकती थी। बैम्बू कैनोपी की वजह से वल्चर्स नहीं आए पर मक्खियां और स्मेल बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जंगल की शाम की आवाज़ों ने एक शूटिंग हारमोनी बनाई जो जंगल लवर के लिए सुकून के पल थे। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। मुझे ट्रिगर और टॉर्च स्विच फील करके ढूंढना पड़ा। सिर्फ रिस्ट वॉच का ल्यूमिनस डायल 7:45 दिखा रहा था और दिन के उजाले के लिए अभी 10 घंटे बाकी थे। मुझे पता था कि जंगल के राजा टाइगर का सामना करते हुए मुझे अपने सारे स्किल्स और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। टाइगर अंधेरे में देख और सुन सकता था जबकि मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ों पर भरोसा था। एक गलती या आवाज़ मुझे शिकार बना सकती थी, इसलिए मैं बिल्कुल स्टिल था। मस्क्यूटोज और एक सांप ने मुझे तंग किया पर मैं मूवमेंट से बचा रहा। रात के 10:25 पर एक आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की खुसफुस और फिर खामोशी। कुछ देर बाद एक हेवी बॉडी मेरी तरफ आई। राइफल रेडी करके मैं अटैक के लिए तैयार था, लेकिन टॉर्च ऑन करने पर एक बड़ा हाइना किल पर ग्रॉल करता दिखाई दिया। उसने टॉर्च की रोशनी को कुछ सेकंड्स के लिए देखा और फिर चला गया। मेरी पोजीशन रिवील हो चुकी थी और मुझे उम्मीद थी कि मैन ईटर आसपास नहीं होगा। डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाकर अपनी फ्लैंक से गर्म चाय का एक सिप लिया और अपने क्रैम्प्ड लिम्स को स्ट्रेच किया। फिर से मैं अंधेरे में बैठ गया, लेकिन अब रिफ्रेश्ड और टेंशन फ्री महसूस कर रहा था। रात के 11:50 पर टाइगर की रोर सुनाई दी। 12:20 तक वो क्वार्टर माइल दूर लग रहा था। जंगल की ठंडी हवा बैम्बूस को हिला रही थी और एक डर के साथ मैंने बोन क्रैक की आवाज़ सुनी। मैंने धीरे से राइफल उठाकर टॉर्च ऑन की पर कुछ नज़र नहीं आया। दोबारा ट्राई किया लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया और मुझे स्मूथ बोर गन उठानी पड़ी। गन का मजल बैम्बू से टकरा गया और एक
नॉक की आवाज हुई। इस आवाज से मैंने जाना कि जंगल में एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी हो सकती है और टाइगर के सामने सब कुछ कैलकुलेटेड होना जरूरी है। खाना खाने की आवाज एकदम से रुकी और एक गहरी गुनगुनाती गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी बंदूक पोजीशन में रखी और नई टॉर्च का स्विच दबाया। शुक्र था कि टॉर्च काम कर गई और उसकी रोशनी में एक बड़ा सा धारीदार जानवर दिखा जो लाश से चलकर मेरे पास वाले बैम्बू के झुंड के पीछे छुप गया। वहां से उसने जोर जोर से दहाड़ते हुए अपनी नाराजगी दिखाई क्योंकि उसे डिस्टर्ब किया गया था और उसके आसपास एक इंसान होने का पता चल गया था। मैंने टॉर्च ऑन रखी और टाइगर के सडन अटैक के लिए नजर बनाई। एक हाथ से मैंने अपनी पॉकेट से स्पेयर बल्ब निकाला और लैंप पर रखा। राइफल पर लगी टॉर्च का फॉल्टी बल्ब निकालकर नया बल्ब फिट किया। राइफल की टॉर्च दोबारा चलने लगी तो मैंने दूसरी टॉर्च बंद कर दी, पर बंदूक हमेशा रेडी रखी। टाइगर अब पीछे चला गया था और सिर्फ फ्रंटल अटैक का डर था, लेकिन टॉर्च को लगातार ऑन रखा तो बैटरीज खत्म हो सकती थी। मैंने लाइट बंद करके सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति पर भरोसा किया। जब कभी लंबी खामोशी होती मैं टॉर्च ऑन करता, लेकिन टाइगर कभी पास नहीं आया। वो लगातार दहाड़ता रहा और 2:30 बजे के बाद उसकी आवाज़ दूर होती गई। शायद वो नाराज़ होकर चला गया और मुझे उसकी यह नाराज़गी पसंद आई। रात के बाकी घंटे मैं अलर्ट रहा, पर टाइगर वापस नहीं आया। सुबह जंगली मुर्गों की आवाज़ सुनाई दी जो एक नए दिन की रोशनी का संकेत था और मुझे जीने का सुकून मिला। चिनार रिवर के किनारे से मेरे साथियों की आवाज़ मेरे थके हुए कानों में संगीत की तरह लगी। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई कि आगे बढ़े क्योंकि रास्ता अब साफ था। उनके आने पर मैंने अपनी पोजीशन से उठकर अपने फ्लास्क में बची चाय ख़त्म की और एक अधूरे पाइप को सुलगाकर स्मोक की। इस दौरान मैंने रात की घटनाओं को उन्हें सुनाया। वो तीनों लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था कि वह मुझे जिंदा देखकर हैरान थे, क्योंकि पाना पट्टी के थिथरते चरवाहों के साथ रात बिताते हुए उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड मैन ईटर के शोर और गुस्से को क्लियरली सुना था। बायरा ने कहा कि वह चिनार से मुत्तुर तक 4 मील दूर चलकर अपने हंटिंग डॉग कुछ करिया को ले आना चाहता है, जो टाइगर के ट्रेल को फॉलो करने में मदद करेगा। ये एक नॉर्मल सा ब्राउन वाइट विलेज डॉग था और इसका अजीब नाम क्यों रखा गया ये समझाना मुश्किल था। बायरा इसे बुलाने के लिए पहले 2 सिलेब्स नॉर्मल टोन में बोलता और तीसरा एक अजीब सा राइजिंग क्राई में जो नाइट हिरॉन की आवाज़ जैसा लगता। मैं उस तरह नहीं कर पाता था तो सिर्फ कुछ बोलता और डॉग बिना झिझक आ जाता। मैं इंसिस्ट किया कि बायरा सावरी को साथ ले जाए और रंगा के साथ ऊटामलाई लौटकर मैं ब्रेकफास्ट कावेरी में नहाना और एक अच्छी नींद ली। दोपहर 2 बजे बायरा सावरी और कुछ वापस आए। डॉग ने खुशी से मुझे पहचाना और अपनी नाक मेरे कंधे से लगा दी। जल्दी लंच और चाय के बाद हम उस जगह गए जहां कल रात टाइगर की एक्टिविटी थी और डेड मैन के रिलेटिव्स को भी ले गए जो बॉडी लाना चाहते थे। बॉडी काफ़ी बदबू कर रही थी तो रिलेटिव्स ने उसे सिर्फ चिनार के किनारे तक ले जाकर वहीं दफनाने का फैसला किया। कुछ ने टाइगर के ट्रेल को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन हार्ड ग्राउंड और बदबू की वजह से सिर्फ 100 गज तक ही जा पाया। शाम होने तक हम कैंप लौट आए, काफ़ी डिसअपॉइंटेड और निराश। अगले दिन कुछ खास नहीं हुआ, पर उसके बाद रंगा एक बड़ी घटना का शिकार होते होते बचा। हर दिन बायरा, सौरी और मैं टाइगर को ढूंढते थे, जबकि रंगा बेट्स का ध्यान रखता था। उस दिन सुबह रंगा एक विलेजर के साथ बेट्स चेक करने गया। मुंडाची पल्लम के बेट अनटच्ड थे तो दोनों चिनार रिवर के पास के बेट को देखने निकले। 1 मील के बाद टाइगर उनसे सिर्फ 50 गज दूर था। विलेजर डर कर पेड़ पर चढ़ गया, पर उसने क्लाइंब करते समय रंगा का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब तक टाइगर रंगा के करीब आ गया और उसका लेन क्लॉथ खींच लिया।
टाइगर क्लोथ से बिजी हो गया और रंगा बिना लेन क्लोथ के पेड़ पर चढ़ गया। टाइगर नीचे क्रॉल करता रहा और दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते रहे। एक नियर बाय ग्रुप ने आवाज़ें सुनकर मुझे बुलाया, पर तब तक टाइगर जंगल में छुप चुका था। यह शातिर मैन ईटर आसानी से पकड़े जाने वाला नहीं था। 2 दिन बाद सुबह 7 बजे एक और खौफनाक घटना घटी जो इस कहानी का अंत ले आई। एक ग्रुप जिसमें 10 लोग थे मुंडाची पल्लम के पास आराम कर रहे थे। जब एक आदमी पेड़ के पीछे गया तभी एक बड़ी तलवार के साथ टाइगर ने उस आदमी को उठा लिया। बायरा, रंगा, सावरी और मैं पास ही थे और तुरंत वहां पहुंचे। पेड़ के पास टाइगर के शिकार का निशान मिला। बायरा ट्रैकिंग कर रहा था और मैं राइफल लेकर उसके पीछे था। बस 100 गज आगे एक ताज़े बोन स्नैक की आवाज़ सुनी। आवाज़ टाइगर के खाने की जगह से आ रही थी। मैं बायरा को वहीं रुकने का सिग्नल दिया और ख़ुद धीरे धीरे आगे बढ़ा, जानते हुए कि एक साथी के होने से सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं बड़े ध्यान से और बिना आवाज़ किए 15 गज आगे बढ़ा। वहाँ से मुझे लगा कि एक जानवर ज़मीन पर झुका हुआ है। थोड़ा और करीब जाते ही वह अचानक खड़ा हुआ। एक इंसान का रक्त से लथपथ हाथ जो कंधे से फटा हुआ था उसके मुंह में था। उसकी बुरी आंखें मुझे घूर रही थी और एक शैतानी शिकन उसके चेहरे पर था। मैंने अपने विंचेस्टर राइफल उठाई और 300 ग्रेन्स कॉर्डाइट से निकाली गोली उसके मोटे गले के बेस में मार दी। इंसानी हाथ घास पर गिर गया और टाइगर आगे गुड़गुड़ाता हुआ गिर गया। राइफल के लेवर को जल्दी से चलाकर मैंने दूसरी गोली उसके दिल में उतार दी। टाइगर वहीं गिरकर मर गया जहां से उसकी मैन ईटिंग कहानी शुरू हुई थी। ये बड़ा शक्तिशाली टाइगर अपनी प्रकृति में शैतान था, लेकिन एक दुर्भाग्यशाली घटना के कारण मैन ईटर बन गया था। कभी कभी किस्मत की डोर ऐसी छोटी घटनाओं पर टिकती है। शाम को मेरी पत्नी मुझे सरप्राइज देने बेंगलोर से ढूंढते हुए आई और गुस्से में पूछा कि क्या मुझे याद है कि मेरा घर और परिवार भी है और क्या अब वापस लौटने का समय नहीं हुआ। हम बायरा के साथ पेरनग्राम से माथुर वापस आए जहां हम उसके 5वें बच्चे की पैदाइश के समय पहुंचे। बच्चा एक शैलो होल में पैदा हुआ और इसी के साथ हमने जश्न मनाई और यह कहानी खत्म हुई।